GTA 6 मेरे दोस्त आ चुका है, बट PS4 आया था 2013 के अंदर, 2020 में PS5 आ गया था, बट PS6 कब आएगा? क्या आपको भाई PS5 लेना चाहिए या फिर GTA 6 का वेट करना चाहिए? PS5 में बस 3 से 4 बड़े गेम्स ही आप डाउनलोड कर सकते हो, तो PS6 में क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? PS6 भाई इतना एडवांस हो सकता है कि आपको रियल वर्ल्ड की तरह सब कुछ दिख रहा है। PS6 में क्या क्या आ सकता है वो सब हमने भाई इकट्ठा कर लिया ना, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। PS6 की डेवलपमेंट और लॉन्च को लेके 2026 की लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, एम्ब्रेसर ग्रुप, टेक पावर्ड अप, सोनी के ऑफिशियल्स, इन सब ने भाई बड़ी न्यूज सामने लाई है। AMD Zen 6 प्रोसेसर हुआ सबसे पहले। अगर मैं अंदर की बात करूं तो PS6 में PS5 के मुकाबले सीधा 4 जनरेशन आगे होगा। Zen 2 से डायरेक्ट Zen 6 पे होगा। TSMC कटिंग एज 3 नैनोमीटर या फिर 2 नैनोमीटर की जो N2 प्रोसेसर होती है उस पे ये बनाया जाएगा। इसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर्स होंगे प्लस 2 एफिशिएंसी कोर्स का भी इसके अंदर कॉम्बो होने वाला है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो GTA 6 की ये जो मैसिव ओपन वर्ल्ड गेम है, सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग AI है, सबके रूटीन्स हैं, ट्रैफिक एकदम रियल लाइफ जैसा बिहेव कर रहा है, बिना गेम हैंग हुए भाई, फ्रेम ड्रॉप हुए, सब कुछ चल रहा है और सेम टाइम पे भाई कोई दूसरा गेम भी डाउनलोड हो रहा है जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब तक गेम्स में भाई CPU बॉटलनेक की बड़ी दिक्कत होती थी, जो क्राउड AI फिजिक्स को थोड़ा सा लिमिट करता, तो उसकी वजह से गेम तो आपकी स्मूथ ही चलती थी PS5 के अंदर भी, बट एक्चुअल जो ग्राफिक्स है और जो चीजें हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस जाती थी। PS6 के अंदर एफिशिएंसी वाले कोर्स है जो बैकग्राउंड में भाई संभाल लेंगे चीजों को, जिसे प्योर 8 कोर सिर्फ गेम की हैवी फिजिक्स और डायनेमिक AI को प्रोसेस करने के लिए लगाए जाएंगे, यानी फ्री रहेंगे 100%, मतलब काम करने के लिए। जिन लोगों को पता नहीं भाई, GPU बेसिक आपके जितने भी ग्राफिक्स होते हैं वो मेजरली GPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोसेसर का काम उनमें कम होता है। वो GPU से भाई अपने बेस्ट वर्जन में खेलने के लिए उसी का काम सबसे ज्यादा होता है। जैसे कॉन्ट्रा हम सबने खेली है भाई, वो बेसिक 2D सी गेम थी, अगर वो एक बड़ी गेम होती तो GPU उसको ऐसे दिखाता, सब 3D है, GTA वाला वाइब पूरा देता। अब PS6 के स्पेसिफिकेशंस है 34 से 40 टेराफ्लॉप्स की पावर वो देता है। PS5 से कंपैरिजन करो तो 3.3 टाइम फास्टर है। रे ट्रेसिंग के लिए एक अलग से हार्डवेयर लगा रखा है, रेडियंस कोर्स है उसका नाम। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक्चुअल गेम है उसमें लाइट जो है, जो शैडोज है, रिफ्लेक्शंस है, और रे ट्रेसिंग 6 से 12 टाइम्स बेटर होने वाली है। अगर आप स्पाइडरमैन खेल रहे हो और एक बिल्डिंग के कांच के पास खड़े हो तो उस कांच के पीछे पूरी सिटी, आते आते व्हीकल, सारी चीजें भाई बिल्कुल फोटो रियलिस्टिक, एकदम जैसा रियल लाइफ में दिखता है वैसे दिखेगा, बिना बिल्कुल परफॉर्मेंस गिरे। और PS6 का जो प्रोजेक्ट एमेथिस्ट है, बेसिकली सोनी की प्लेस्टेशन और चिप बनाने वाली कंपनी AMD का एक जॉइंट रिसर्च और को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। और PS6 और आने वाले टाइम के ग्राफिक्स और गेम प्ले को ध्यान में रख के डिजाइन कर रखा जा रहा है। इसमें मेन मोटिव गेम्स में AI, मशीन लर्निंग, बेटर रे ट्रेसिंग और परफॉर्मेंस को भी भाई नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भाई 3 सबसे बड़े टेक्निकल चेंजेस पे काम हो रहा है। अभी के जो ग्राफिक कार्ड्स में अलग अलग यूनिट्स अलग अलग काम करती हैं, वैसा नहीं होगा भाई इसमें सभी मिलके एक बड़ा AI इंजन बन जाएंगे। इसका फायदा यह है कि भाई इससे AI बेस्ड अपस्केलिंग जैसे PSSR या फिर AMD का FSR4 बहुत ज्यादा फास्ट होगा। गेम्स हाई रेजोल्यूशन पे 4K 8K और स्मूथ फ्रेम रेट्स पे चलने वाले, 60 से 120 FPS पे चलेंगे बिना किसी भी लैग के। प्लेस्टेशन की जो चीफ आर्किटेक्ट है मार्क सेंड्री के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट एमेथिस्ट का यूज सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं बल्कि गेम के NPC कैरेक्टर्स को रियल लाइफ जैसी AI कॉन्वर्सेशंस देने, डायनेमिक स्टोरी लाइंस बनाने के लिए भी किया जाएगा। यूनिवर्सल कंप्रेशन एक ऐसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर है जो मेमोरी में जाने वाले हर तरह के डेटा, टेक्सचर्स, कलर्स, शेप्स को कंप्रेस कर देती है। इससे कंसोल की मेमोरी और बैंडविड्थ पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिससे गेम की लोडिंग स्पीड और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती है। गेम प्ले में भाई एक्चुअली AI का भी रोल होगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अभी भाई सॉफ्टवेयर सिमुलेशन फेज में, पर इसी बेस पे भाई PS6 को भी तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले भाई कुछ सालों में कंसोल गेमिंग का फ्यूचर एकदम चेंज कर देगा। इसके और भी ज्यादा फायदे, जैसे भाई हार्डवेयर को हर एक पिक्सल रेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, AI खुद डेटा कंप्रेस करेगा और लो रेजोल्यूशन ग्राफिक्स को अपस्केल करेगा। गेम इंटरनली सिर्फ 1080p पे चलेगी ताकि स्पीड और एक्शन अल्ट्रा फास्ट रहे, लेकिन AI उसे अपस्केल करके आपकी टीवी या फिर 4K 8K क्वालिटी में आराम से दिखाएगा। अब बात करें मेरे दोस्तों मेमोरी की, बेसिकली रैम की, तो इस बार 30 से 40 GB कैपेसिटी आ सकती है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी गेम्स आ रही है। PS5 की GDDR6 रैम को हटा के GDDR7 रैम लगाई जाएगी, जिसका डेटा फ्लो PS5 से 43% फास्ट हो जाएगा। ग्रैंड टेरिज्मो जैसी भाई रेसिंग वाली गेम के अंदर आप अगर 300 km/h की स्पीड से
गाड़ी चला रहे हो तो इतनी स्पीड पे भाई आगे वाले पेड़ या बिल्डिंग्स अचानक से स्क्रीन पे पॉपअप नहीं होंगे। फास्ट डेटा के फ्लो की वजह से भाई टेक्सचर्स पहले से ही रेंडर हो जाएंगे। स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो भाई जिसके पास PS5 है उनको भाई दुख पता है, गेम्स कॉस्टली इतने ज्यादा होते हैं और अगर गेम्स खरीद लो तो भाई उनके लिए जगह ही नहीं होती भाई। 4 से 5 गेम्स ही आप रख पाते हो बस एक टाइम। ऐसे में भाई PS6 के अंदर 2 TB की मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है। 10 से 14 Gbps की रीड एंड राइट स्पीड के आसपास वो आने वाला है। डेवलपर्स ने भाई गेम को रेंडर करने के लिए कुछ ट्रिक्स निकाली थी जिससे गेम के कैरेक्टर को पतली गली से निकालना पड़ता था ताकि आगे जो गेम हो रहा है उसको भाई आराम से रेंडर करा जा सके। इसका रीजन ये था कि भाई रीड और राइट स्पीड फास्ट नहीं हुआ करती थी, बट इस बार Gen 5 SSD की एक्सट्रीम स्पीड गेम के एसेट्स को इंस्टेंटली लोड करेगी। आप बस गेम शुरू करो और 2 सेकंड के अंदर आप मेन्यू से डायरेक्ट गेम की दुनिया में होंगे, या फिर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे फास्ट ट्रैवल करने में एग्जैक्टली 0 सेकंड्स का वेट टाइम करना पड़ेगा। डिस्प्ले एंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी भाई अपग्रेड्स हैं और सेटअप भाई कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ होगा। मतलब ये अपग्रेड से आने वाले काफी टाइम तक PS6 बेस्ट कंसोल रहेगा। PS6 अगर मैं बताऊं तो 8K 60 FPS या 4K 120 FPS का टारगेट करेगा। HDMI 2.2 की वजह से ये अप टू 10K डिस्प्लेज 120 हर्ट्ज 40 Gbps को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इसके साथ भाई Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 प्लस मिलेगा। कॉल ऑफ ड्यूटी भाई जैसे फास्ट पेस मल्टीप्लेयर गेम्स में आपको 0 नेटवर्क लैग और 120 फ्रेम्स पर सेकंड मिलेंगे, जिससे आप दुश्मन को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पहले ही देख के भाई रिएक्ट कर पाओगे। साथ ही में भाई इसमें फुल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है क्योंकि PS6 का जो CPU है वो x86 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इसीलिए भाई ये PS4 और PS5 के गेम्स को फुल्ली सपोर्ट करता है, उन्हें एनहांस ग्राफिक्स और फ्रेम्स पे चलाता है। इसके साथ ही भाई सोनी एक डेडिकेटेड पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस ला सकता है जिसमें आपकी अपनी खुद की रॉ पावर होगी PS5 के लेवल की, सिर्फ एक क्लाउड स्ट्रीमिंग स्क्रीन नहीं होगा जिससे आप लिविंग रूम में बैठ के भाई टीवी पे गॉड ऑफ वॉर खेल रहे थे और बाहर जाना पड़ गया तो अब आप अपना हैंडहेल्ड डिवाइस उठा के लेके जाओ एंड वही हैवी गेम भाई बिना किसी टीवी या वाईफाई स्ट्रीमिंग के रास्ते में सीमलेसली कंटिन्यू कर पाएगी। इसमें भाई AMD कस्टम APU TSMC 3 नैनोमीटर की चिपसेट होने के चांसेस हैं एंड जिसमें 4x Zen 6C कोर्स और 16x RDNA 5 यूनिट्स होंगे। बेसिकली इतना तो नहीं है, अच्छे सॉलिड परफॉर्मेंस वाले। लेकिन भाई अब डायरेक्टली अगर मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं तो सबसे बड़ी दिक्कत टेक की नहीं है बल्कि जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उसकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर्स की बूम की वजह से भाई पूरी ही दुनिया में DRAM या फिर जो RAM है हाई स्पीड मेमोरी जो आप बोलो उसकी बहुत ज्यादा क्रेजी डिमांड है। 2026 के डेटा के हिसाब से भाई दुनिया का लगभग 70% जो RAM का प्रोडक्शन है सिर्फ AI और डेटा सेंटर्स खरीद रहे। Q4 2025 से लेके Q1 2026 के बीच में RAM के प्राइसेस में 90% का जंप है। सोनी हमेशा भाई अपने कंसोल्स को एक अफोर्डेबल प्राइस अराउंड $500 से $600 के अराउंड पे लॉन्च करने की कोशिश करो क्योंकि जो प्रॉफिट है वो गेम्स एंड सब्सक्रिप्शन से आता है। लेकिन RAM प्राइसेस, हार्डवेयर कॉस्ट और US के टैरिफ्स आती है भाई चेंजेस की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई सोनी अभी PS6 अगर बनाता है तो उसका प्राइस भाई मिनिमम $1000 तो होगा ही होगा, 85,000 रुपीज तक जाएगा ही जाएगा और जो गेमर्स के लिए बहुत ज्यादा है। PS5 Pro पहले ही भाई महंगा लॉन्च हुआ था जिससे सेल्स पे असर पड़ता है, इसीलिए सोनी PS6 की प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल है। पहले के लीक्स के हिसाब से भाई PS6 लेट 2027 में आने वाला था, लेकिन करंट मार्केट सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो टाइमलाइन बदल चुकी है भाई। अब चांसेस ये हैं कि 2028 या 2029 तक आएगा। जब तक कंपोनेंट प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आते सोनी PS5 और PS5 Pro की लाइफ साइकिल को ही लंबा खींचने की कोशिश करेगा ताकि एग्जिस्टिंग मार्केट बनी रहे। नॉटी डॉग और बाकी PlayStation स्टूडियोज भी अपने सिंगल प्लेयर गेम्स को PS5 के लिए ही ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसी के लिए फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी इसका प्राइस भाई $599 से लेके $750 तक इंडिया में टैक्स मिला के मिल रहा है, 65 से 75,000 के आसपास जा सकता है। अब मैं आपको एकदम सीधी बात बताता हूँ, अगर आपको कहीं से भी PS5 मिल रहा है तो आप परचेज कर लो क्योंकि PS5 का प्राइस बढ़ ही रहा है और आज से 1-2 साल तक भाई बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है और GTA 6 आप PC में खेल नहीं सकते, या फिर आप में अगर सब्र करने का वो है तो 2 से 3 साल भाई PS6 आते ही पैसे बचा के फिर आप लेना। बट अभी के हिसाब से तो भाई PS5 लेना ही बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आप Xbox भी ले सकते हो। एंड मैं आपको बताऊं एक छोटा सा चांस ये भी है कि भाई एक्चुअल जो GTA 6 गेम है वो कंप्यूटर पे भी चल पाए, क्योंकि जब Xbox ने अनाउंसमेंट्स वगैरह करी थी उनका जो प्लेटफॉर्म है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, वो PC पे भी चल जाएगा। तो मेरे को लगा कि भाई ये डिफरेंट हो सकता है। अब सब्सक्रिप्शन से अगर पैसे कमाएंगे तो काफी चांसेस है GTA 6 भाई डायरेक्टली सबके PC पे भी चले। देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है, बट मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड काफी ज्यादा होपफुल हूँ चीजों के लिए कि भाई कुछ क्रेजी सा हो जाए।